हेलो गाइस, मैं रोशन अब्बास एक बार फिर लेवल 2 में आपके सामने हाजिर हूँ। फ्रेंड, मैं लेवल 2 बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं? साहब अभी तो लेवल 1 करके निकले हैं, अब लेवल 2 में ऐसा खास क्या सीखेंगे? देखिए, पहले आप मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर जो मैं प्रैक्टिस अपने असिस्टेंट और जो हमारे फ्रेश लेवल 1 क्वालिफाई कर चुके स्टूडेंट हैं मिस्टर रोहित, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो मुझे असिस्ट करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि जब वो प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया है और वो सीखना क्यों ज़रूरी है, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़रा सी शुरुआत करते हैं हम लोग। हम बात करते हैं ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे एक्शंस, मैंने कहा था वहीं से बेस निकलेगा, वहीं से बात करनी है। बहुत सारे काम करते हैं हम लोग। हम बात करते हैं पार्टी में, पार्टी को अटेंड करना, पार्टी में जाना, पार्टी में सम्मिलित होना होता है अटेंड पार्टी। क्या होता है? अटेंड पार्टी। तो सिंपल बात मैंने की है अटेंड पार्टी। तो मैं कहूंगा साहब उनको पार्टी में अटेंड, पार्ट 1 जिन लोगों ने देखा है वो लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। तो अब अगर मैं कहूंगा अटेंड पार्टी, तो ये ऑर्डर है। मैं किसी को भी कहता हूं भाई पार्टी अटेंड करो, अटेंड पार्टी। क्या बोलेंगे? रिक्वेस्ट करूंगा तो भाई साहब प्लीज पार्टी अटेंड कर लीजिए, प्लीज अटेंड पार्टी। लेकिन हमने एक और चीज सीखी थी लेवल 1 के अंदर, अगर आप जाएंगे तो उसमें हमने सीखा था कि भाई उससे पार्टी अटेंड करने को कह दो। बोलेंगे आस्क हिम टू अटेंड पार्टी। अरे उस लड़की से पार्टी अटेंड करने को कह दो। अरे भाई उनसे पार्टी अटेंड करने को कह दो, टू अटेंड पार्टी। अरे भाई राजू से पार्टी अटेंड करने को कह दो, आस्क राजू टू अटेंड पार्टी। तो सिंपल बात है, मेरे पास जो कंडीशन आई है वो सिंपल ये निकल के आ रही है कि किसी को कहना, तो बोलूंगा आस्क राजू टू अटेंड पार्टी। तो अब अगर मैं बात करें उसके बारे में कि भाई मैं अगर इस काम को करता हूं, टोटल वहीं जा रहा हूं, तो मैं जब भी हमारे यहां पार्टी होती है भाई, मैं राजू को पार्टी अटेंड करने के लिए कहता हूं। तो आई आस्क राजू टू अटेंड पार्टी। जी मैं कहता हूं। ये तो बात हो गई फर्स्ट लेवल का। मैं अब दूसरे लेवल पे आना चाह रहा हूं कि ठीक है साहब, मैं कहता हूं नहीं साहब देखिए, मैं घर वाले कह देते हूं, मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता ही नहीं हूं। तो बोलूंगा आई डोंट आस्क राजू टू अटेंड पार्टी। भाई मैं उसको नहीं कहता। अब इसको डायलॉग्स की जगह अभी आपने सेंटेंस बोला, अब डायलॉग होता है। आई डोंट आस्क राजू टू अटेंड द पार्टी। हाँ मैं नहीं कहता हूं, तो ठीक है। अच्छा फिर जब ये बात हो गई कि मैं कहता हूं या नहीं कहता हूं, मैं सवाल करना चाहूंगा, तो मिस्टर रोहित क्या करेंगे हम? डू यू से बात करेंगे। लेवल 1 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अगर कर चुके हैं तो उनको वो इसको एंजॉय करने वाले हैं। डू यू आस्क राजू टू अटेंड पार्टी। बोलेंगे डू यू आस्क राजू टू अटेंड पार्टी। डायलॉग बोलते हैं, डू यू आस्क राजू टू अटेंड पार्टी। ये सिंपल डायलॉग, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है साहब। लेवल 2 में हम लोग डायलॉग्स डिलीवरी की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। डू यू आस्क राजू टू अटेंड पार्टी। तो सिंपल आप बताएंगे साहब, मैं कहता हूं उसको पार्टी को जब भी हमारे यहाँ होती है। ठीक है, ये सिंपल बात आपने समझी। ये हल्का सा मैंने आपको टचअप दिया है कि इस तरीके से हम लेवल 2 के अंदर थोड़ा सा काम करेंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत होगा लेकिन थोड़े वक्त में ज्यादा नहीं समझा सकता। फिलहाल ये हल्का सा एक एग्जांपल मैंने आपके सामने सेट किया है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा और आगे बात करूंगा। सिंपल पार्टी थी, पार्टी चल रही थी, मेरे फ्रेंड के घर पर चल रही थी। जब पार्टी चल रही थी तो मैंने देखा कि राजू, जो मेरे अंकल के बराबर में एक पड़ोसी हैं, राजू हैं, वो हमेशा पार्टी के अंदर दिखाई देता है। लेकिन मुझे पता लगा, मुझे कहीं से खबर लगी, जब मैंने पार्टी में पूछा, राजू से मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया भाई कुछ खटपट चल रही है। मैंने चलो यार, जब पार्टी में आए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ मैनर्स ये भी बनते हैं कि अगर दो दिल टूटे हुए हैं तो उन्हें जोड़ दिया जाए, कुछ खटास बन गई है तो कुछ मिठास पैदा कर दी जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को अंडर कंसिडरेशन करते हुए मैंने अंकल को बुलाया। मैं साइड में गया और जाने के बाद मैंने कहा अंकल से कहा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी अंकल, अंकल प्लीज जरा इधर आइए, प्लीज कम हियर। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी आप बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे तो अपनी पिचेस एंड वोकल्स का भी ख्याल रखना है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि साहब बस इंग्लिश बोलने के चक्कर में आप जो है टोन बनाना भूल जाएं, वो पिचेस मेंटेन करना भूल जाएं। तो डायलॉग्स बोलना सीखेंगे तो बोलेंगे प्लीज अंकल, अंकल, अंकल प्लीज कम हियर, एक्सक्यूज मी अंकल, प्लीज कम हियर, आंटी प्लीज जरा इधर आइए।
एक्सक्यूज मी आंटी, Excuse me, auntie. प्लीज कम हियर, Please come here. बोलेंगे। Excuse me, auntie. Please come here. बस आंटी आई, आंटी ने आने के बाद पूछा बेटे जी बेटे, यस प्लीज। Yes, please. देखिए अगर जी बोलते हैं तो यस बोलते हैं, और अगर तहजीबाना अंदाज में बात करेंगे तो बोलेंगे यस प्लीज बेटा। Yes, please, beta. मैंने कहा आंटी आप क्या कर रही हैं? व्हाट आर यू डूइंग आंटी? What are you doing, auntie? मैंने अंकल से पूछा, अंकल आप क्या कर रहे हैं? What are you doing, uncle? कहने कुछ नहीं। Nothing. मैंने कहा अंकल अगर आपको बुरा ना लगे तो, If you don't mind. इफ यू डोंट माइंड अंकल, क्या बोलेंगे? If you don't mind, uncle. जी मेरे साथ बोलना है, आपने भी बोलना है। इफ यू डोंट माइंड अंकल, If you don't mind, uncle. इफ यू डोंट माइंड अंकल, If you don't mind, uncle. आंटी अगर आपको बुरा ना लगे, If you don't mind, auntie. हाँ ब्रदर अगर आपको बुरा ना लगे, If you don't mind, brother. सर अगर आपको बुरा ना लगे, If you don't mind, sir. क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? कुड आई आस्क यू Could I ask you वन थिंग? one thing? बोलेंगे Could I ask you one thing? क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? Could I ask you one thing? हाँ हाँ, Could I ask you one अब thing? मिक्स करके बोलेंगे। इफ यू डोंट माइंड अंकल, If you don't mind, uncle. कुड आई आस्क यू वन थिंग? Could I ask you one thing? तो अब मुझे मिक्स करके बोलना है। इफ यू डोंट माइंड अंकल, कुड आई आस्क यू वन थिंग? If you don't mind, uncle, could I ask you one thing? अंकल ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, ओ शो Oh sure. व्हाई नॉट, Why not? क्या बोलेंगे? Oh sure. Why not? फ्रेंड ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो हमें नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब हम इनका इंक्लूडेशन करेंगे और अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को हम ब्यूटीफाई करेंगे। हमें इसके अंदर आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी सीखना है, एटिकेट्स मैनर्स भी सीखना है, अपने फिजिकल वर्ब्स को भी एनहेंस करना है, डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल भी सीखना है, वोकैब को एम्पावर करना है, ग्रामर स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और प्रोवर्ब्स का खजाना बढ़ाना है। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे जो हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर बोले जा रहे हैं उनका फुल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा ताकि आपको ग्रामर अच्छे ढंग से समझ में आ सके। गेटिंग माय पॉइंट? और डेली यूज होने वाले एक्सप्रेशन को हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है ताकि आप जब इनको एक प्लॉट बना के इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसके साथ अपनी इमोशंस के साथ जोड़ सकें। मैं फिर कह रहा हूं कि जब भी आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे आपको अपने माइंड के अंदर वही पिक्चर्स क्रिएट करनी है जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने इस पिक्चर्स को क्रिएट करके एक जगह लाके आपने इसको कंबाइन कर डाला तो ये जैसे ही आपकी फीलिंग के साथ जुड़ेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। तो साहब चलिए, मैंने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ओ शो व्हाई नॉट। Oh sure. Why not? मैंने कहा मुझे मिस्टर राजू नहीं दिखाई दे रहे हैं। I am not seeं Mr. Raju. आई एम नॉट सीइंग, अभी रोहित ने बोला, जरा ध्यान से सुनिएगा और कुछ लोग तो मुस्कुरा भी दिए होंगे। आई एम नॉट सीइंग मिस्टर राजू। मैं रोहित ने जो ये सेंटेंस बोला है इन्होंने ट्रांसलेटिव मोड में बोल दिया साहब कि वर्ड उठाए उसकी ट्रांसलेशन करनी शुरू कर दी। आई एम नॉट सीइंग दिखाई नहीं दे रहे हैं तो सीइंग हो गया और आपने काम चलाना है, एनजी लगाना है पिछले लेवल के हिसाब से। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप एक अच्छे ट्रांसलेटर, एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे ऑरेटर, एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं खासकर इंग्लिश के, तो खास ध्यान रखिएगा, डोंट वॉच मीनिंग, जस्ट फील फीलिंग्स। आपको फीलिंग्स के ऊपर काम करना है, आपको यह देखना है कि इसकी फीलिंग्स क्या निकल रही। इन फीलिंग्स को समझने के लिए आपको एक बार जरूर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप उसको अपनी टंग के ऊपर सेट कर सकें। फिलहाल मैं आपके खिदमत में अर्ज कर दूं, सी के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाएंगे। बहुत कम कंडीशंस होती हैं साहब जहां पर आईएनजी आप लगाने की कोशिश करेंगे, वो बाद में बात करूंगा, इसी कोर्स के अंदर हमें करना है। लेकिन फिलहाल याद रखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि काम चल भी रहा होगा लेकिन आप उसके अंदर आईएनजी नहीं लगाएंगे। कौन कौन से काम? वो काम जो हो तो रहे होते हैं जिसमें आपको ताकत नहीं लगानी पड़ती। जैसे आप कहें साहब मुझे ठंड लग रही है, तो ठंड लगने का तो काम चल रहा है। मुझे गर्मी लग रही है तो गर्मी लगने का तो काम चल रहा है ना। लेकिन आप ठंड लगने में अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करते, गर्मी लगने में अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करते। तो जिन चीजों के अंदर आप एफर्ट नहीं करते हैं उनके अंदर कभी आईएनजी नहीं लगाएंगे, उनको सिंपल बोल देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम बोलेंगे साहब मुझे मिस्टर राम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप या तो इसको ये बोलेंगे आई डोंट सी मिस्टर राम इन द पार्टी। क्या बोलेंगे? I don't see Mr. Ram in the party. बोलेंगे I don't see Mr. Ram in the party. तो या तो ये बोलेंगे आई डोंट सी मिस्टर राजू इन द पार्टी। क्या बोलेंगे? I don't see Mr. Raju in the party. मुझे मिस्टर अशोक नहीं दिखाई दे रहे हैं। I don't see Mr. Ashok in the party. ये मुझे राहुल नहीं दिखाई दे रहा है। I don't see Mr. Rahul in the party. या तो आई डोंट सी बोलेंगे या बोलेंगे आई कांट सी। क्या बोलेंगे? I can't see. हाँ, आई कांट सी, I can't see. आई कांट सी I can't see राहुल इन द पार्टी। Rahul in the party. तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, या इस तरीके से। या आप इसको और तहजीबाना अंदाज से अगर बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे आई कुडंट सी।
I couldn't see. या आई कुडंट फाइंड। I couldn't find. दो अंदाज बन सकते हैं, तो फिलहाल मुझे जो बोलना है, जो बेहतर तरीका बोल सकता हूं, आई कुडंट सी I couldn't see मिस्टर राम Mr. Ram इन द पार्टी। in the party. आई कुडंट सी I couldn't see मिस्टर राजू Mr. Raju इन द पार्टी। in the party. बोलते रहिए मेरे साथ, बोलेंगे आई कुडंट सी मिस्टर राजू इन द पार्टी। क्या बोलेंगे? I couldn't see Mr. Raju in the party. अब डायलॉग बोले। तो मैंने अंकल से कहा आई कुडंट सी मिस्टर राजू इन द पार्टी, मुझे मिस्टर राजू नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपने उनको इनवाइट नहीं किया? क्या आपने उनको पार्टी में आने के लिए नहीं बोला? Have you not? हाँ, बोलेंगे हैव यू नॉट। अगर हैव यू नॉट की बात करें, क्यों बोला, कैसे बोला, पार्ट फर्स्ट में जा सकते हैं। वैसे इस वीडियो के अंदर भी मैं शुरू वाले कंसेप्ट में वक्त की कमी से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। अगर प्रभाव बाकी है तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। अभी कोई मामला है, चलिए फिर बुला लाइए, बराबर में तो रहते हैं, जाके बुला सकते हैं, तो इसका मतलब प्रभाव बाकी है, वक्त भी बाकी है। अब दूसरा पॉइंट याद करेंगे, प्रभाव भी बाकी हो और वक्त भी बाकी हो उस काम को करने का, तब आप हैव लगाएंगे। फर्स्ट लेवल पे हमने क्या सीखा था? सिर्फ प्रभाव बाकी हो। यहां पे मुझे एक चीज और ऐड ऑन करनी है, जिसका वक्त भी बाकी हो। तो मैंने पूछा हैव यू नॉट Have you not? Have you not Have you not asked asked Mr. Raju Mr. Raju Mr. Raju Mr. Raju in the party? in the party? क्या बोलेंगे? Have you not asked Mr. Raju in the party? नहीं, have you not Have you not asked asked Mr. Raju Mr. Raju to attend party? to attend party? ये सिंपल सी बात कर सकते हैं। Have you not Have you not? Have you not Have you not asked asked? Have you not asked Have you not asked Mr. Raju Mr. Raju to attend to attend party? party? ये सिंपल सेंटेंस बोला है। अब मैं इसको फ्लो में बोल सकता हूं। तो हैव यू नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो स्पोकन में बनती है, जो हम पहले सिखा चुके हैं, वो बनती है हैवंट यू। Haven't you? तो बोलेंगे हैवंट यू आस्क्ड मिस्टर राजू Haven't you asked Mr. Raju टू अटेंड द पार्टी? to attend the party? क्या बोलेंगे? Haven't you asked to Raju? हैवंट यू आस्क्ड मिस्टर राजू Haven't you asked to Raju? हैवंट यू आस्क्ड मिस्टर राजू Haven't you asked मिस्टर राजू Raju टू अटेंड द पार्टी? to attend the party? तो अंकल ने कहा नहीं 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 बेटा, मैंने तो नहीं इनवाइट किया। नो आई हैवंट। No, I haven't. क्या बोला? No, I haven't. नो आई हैवंट। No, I haven't. क्या बोला? No, I have. No, I haven't. मैंने कहा अंकल आपने क्यों नहीं बुलाया? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं उनको पार्टी में आने के लिए बोला? Why haven't you Why haven't you asked Mr. Raju asked Mr. Raju to attend the party? to attend the party? बोलेंगे Why haven't you, Why haven't you? तीन हिस्सों में करता हूं। Why haven't you Why haven't you asked Mr. Raju asked Mr. Raju to attend the party? to attend the party? बोलेंगे Why haven't you Why haven't you asked Mr. Raju asked Mr. Raju to attend the party? to attend the तो party? साहब जवाब दिया कि बेटा मेरा उनके साथ लेना देना कुछ नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बेटे Actually, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई लेना देना नहीं है। तो कैसे बोलेंगे लेना देना? I don't give and take. गिव एंड टेक विद हिम, है ना? ऐसा कुछ लग रहा है। मैंने फिर कहा साहब मीनिंग नहीं देखनी है, फीलिंग देखनी है। अब यहां बोलेंगे कि आई डोंट हैव एनी गिव एंड टेक विद हिम, साहब गलत हो जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं करनी है। अब क्या करेंगे? आप बोलेंगे अब इसके लिए जब मेरा कुछ लेना देना नहीं होता, बोलते हैं हैव Have नथिंग nothing टू डू। to do. क्या बोलेंगे? Have nothing to do. हाँ, तो मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू, I have nothing to do. आई हैव नथिंग टू डू I have nothing to do विद मिस्टर राजू। with Mr. Raju. I have nothing to do with Mr. Raju. अगर थोड़ा सा टफ लग रहा है तो प्लीज इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपने हमारा लेवल 1 नहीं किया है। अगर लेवल 1 कर लिया है तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये उससे ऊपर का लेवल है। जब आप उससे निकल के आएंगे, फर्स्ट स्टेज क्रॉस करेंगे, जब आप सेकंड स्टेज के लायक होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है सर, मेरा एक्चुअली आई हैव नथिंग टू डू विद मिस्टर राजू। I have nothing to do, Mr. Raju. और भाई मेरे उनके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है आजकल, मेरे कोई nowadays Nowadays, I don't have I don't have good terms। good terms. हाँ, बोलेंगे nowadays Nowadays, I don't have I don't have good terms good terms with him। with him. Nowadays, हाँ, बोलेंगे nowadays, I don't have good terms with Mr. Raju. तो मैंने पूछा क्यों?
Why? वाई कहने लगे यार हमेशा लंबी लंबी छोड़ता रहता है, हमेशा लंबी लंबी छोड़ता रहता है। और जब भी कोई आदमी हमेशा किसी काम को करता रहता है, आप ये बोलना हमेशा रोता ही रहता है, हमेशा हंसता ही रहता है, हमेशा खाता ही रहता है, जब आप ऐसा कुछ बोलना चाहें तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर निकल के आता है बोलता है ही इज ऑलवेज He is always एक्शन आईएनजी action ing. बोलेंगे। He is always action ing. अजय हमेशा कूदता रहता है, ये तो He is always jumping. हम ये तो हमेशा बैठा रहता है। He is always sitting. अजी इसकी तो पूछो मत, हमेशा सोता रहता है ये तो। He is always sleeping. तो अब उन्होंने कहा साहब बोस्ट का मतलब शेखी मारना होता है, तो बोलेंगे ही इज ऑलवेज He is always बोस्टिंग boasting. बोलेंगे। He is always boasting. और भाई तुम्हें पता है कि भाई मुझे इस तरह के लोगों को, इस तरह के फैलो को भाई मैं पसंद नहीं करता, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई डोंट लाइक I don't like दीज टाइप्स ऑफ these types of type. हाँ These these type of fellows fellows. I don't like I don't like these type of these type of fellows। fellows. तो ये मैं बोल सकता हूं कि मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है, नहीं मुझे इस तरह की जैकेट्स पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक I don't like दीज टाइप ऑफ जैकेट्स। these type of jackets. यार मुझे इस तरह की कुर्सियां पसंद नहीं है, I don't like these type of chairs. चेयर्स नहीं सर, मुझे जो है इस तरह के गाने पसंद नहीं है, I don't like these type of songs. यार इस तरह की मूवीज पसंद नहीं है। I don't like these type of movies. गेटिंग माई पॉइंट। तो मैंने कहा अंकल को, जब मैंने पारा चढ़ता हुआ देखा तो मैंने कहा अंकल प्लीज थोड़ा सा, अंकल प्लीज कूल डाउन Please cool down. अंकल। Uncle. मुझे पता है कि यार मिस्टर राजू जो है वो ठीक ठाक आदमी है, नॉर्मल आदमी है, ठीक है कभी हो गया होगा। तो मैंने कहा अंकल ताली एक हाथ से नहीं बजती जी। मैं आ गया हूं प्रोवर्ब्स की तरफ। एक प्रोवर्ब्स जरूर सीखेंगे, हर उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर हमने बहुत सारी प्रोवर्ब्स को इस्तेमाल करना है। तो इसमें ताली एक हाथ से नहीं बजती। इट टेक्स It takes two टू मेक अ क्वारल। to make a choir. जी मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करा चुका हूं और लेवल फर्स्ट के अंदर कराई थी। यहाँ हम लोगों ने इंफॉर्मेशन दी थी, अब आप यहाँ मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इट टेक्स टू It takes two टू मेक अ क्वारल to make a choir. बोलेंगे। It takes two to make a choir. हाँ अंकल आपको उनको इनवाइट कर पार्टी में आने के लिए कहना चाहिए। You should invite. यू शुड You should आस्क हिम ask him टू कम इन टू अटेंड पार्टी। to attend party. यू शुड आस्क हिम You should ask him to attend party. टू अटेंड पार्टी। नहीं साहब आप यू शुड करके क्यों कह रहे हैं, ये तो थोड़ा सा इससे रिलेवेंट नहीं होता है। कुछ और बोलें साहब, क्या हो सकता है? You must. हाँ आप बोलें यू मस्ट You must आस्क हिम ask him टू अटेंड to attend पार्टी। party. मस्ट भी आप बोलें, ये भी थोड़ा सा इतना रिलेवेंट नहीं है। और रिलेवेंट क्या हो सकता है? You ought to. जी ये सीख चुके हैं फर्स्ट लेवल पे। यू ऑट टू, You ought to. हाँ चाहिए सलाह देने के लिए मस्ट, शुड एंड ऑट टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो यू ऑट टू You ought to आस्क हिम ask him टू अटेंड द पार्टी। to attend the party. जी साहब इन तीनों को बोल सकते हैं बट इट इज आउट ऑफ मैनर्स, आउट ऑफ एटिकेट्स। मैंने कहा था कि इस कोर्स के अंदर आपको एटिकेट्स भी सीखते हैं, इसलिए कुछ ऐसे प्लॉट बना के दिए जाएंगे जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद रॉयल्टी डेवलप हो जाएगी। मतलब आप रॉयल लैंग्वेज के ऊपर आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सीख रहे होंगे आप साहब इसके अंदर। तो अब क्या कहना चाहिए जब भी आप अपने से बड़े बुजुर्ग के लिए, क्योंकि मेरे अंकल जो हैं वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो मैंने कहा एक अच्छे टीचर होने के नाते बीइंग अ गुड टीचर, Good teacher. एक अच्छा बाप होने के नाते, Being a good father. हाँ एक अच्छी मदर होने के नाते, Being a good mother. एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते, Being a good friend. जब भी मैं बड़ों को कोई सलाह देना चाहूंगा तो उसके लिए तहसीबाना अंदाज ये बनता है कि आपको शोभा देता है कि आप इस काम को करें। आप सलाह नहीं देंगे, आप उनको एहसास कराएंगे इस बात का कि साहब ये चीजें आपको शोभा देती हैं जिसे आप भूल रहे हो। तो बीइंग अ गुड टीचर Being a good teacher. या एक अच्छा नेबर होने के नाते, बीइंग अ गुड नेबर, Being a good neighbor. आपको बोलना चाहिए। तो बोले यू आर You are सपोज टू supposed to एक्शन, action. बोलेंगे You are supposed to action. एक्शन क्या है? उन्हें पार्टी में बुलाना। You मिस्टर are supposed to ask मिस्टर राजू Mr. Raju टू अटेंड द to attend the party. पार्टी। गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर बोलेंगे यू आर सपोज टू You are supposed to आस्क मिस्टर राजू ask Mr. Raju टू अटेंड द पार्टी। to attend the party. गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से आप लोगों ने काम करना। ये हमारा लेवल 2 है। मैं एक बार फिर बता देना चाहूंगा, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारा क्या इंप्रूवमेंट होने वाला है
क्या हमारे अंदर बढ़ोतरी होगी, किस तरीके से। तो मैंने एक बार कराया है, उसके अंदर जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो हर बार नए एक्शंस को लेके हम 1 या 2 बार आपकी टंग प्रैक्टिस कराएंगे। आपको मेरे साथ इसी तरीके से टंग प्रैक्टिस करनी है, जिसके अंदर फुल एक्सप्लेनेशन होगा हर एक्सप्रेशन का, हर प्रोवर्ब का, हर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का, हर डायलॉग डिलीवरी को किस तरीके से, किस पैटर्न से करना है, किस तरीके से एटिकेट्स और मैनर शो करने हैं, उन सब का हम इस्तेमाल करते हुए आपके सामने एक्सप्लेनेशन को रखेंगे। और वो भी सिर्फ बताना नहीं है, आप साथ साथ मेरे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हम लोगों को बेनिफिट क्या क्या हुए जो इस स्ट्रक्चर को, जो साइकोलॉजिकल पैटर्न के थ्रू हम लोगों ने ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए हैं, इस तरह का जो पैटर्न डिजाइन किया है, इस तरह का जो प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। एक तो सबसे पहली बात है कि आपको डेली यूज के एक्सप्रेशन जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपकी टंग के ऊपर सेट होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर, अच्छा उन एक्सप्रेशन के स्ट्रक्चर क्या है, उनका फुल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे इस जो पूरा का पूरा ये हमारा प्रोजेक्ट होगा, इससे आपकी प्रोवर्ब्स आपकी टंग के ऊपर सेट होने वाली है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होंगे, जो ग्रामर होगी, उसकी जो उसको लेके अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी पीक पर जाने वाली होगी। गेटिंग माई पॉइंट। उसमें स्पीड आएगी, उसमें आप देखेंगे कि आपकी ग्रामर पहले से ज्यादा रिफाइंड होती जा रही है। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारा वोकैब सेक्शन जो है वो बहुत तेजी से हाइक पे जाएगा, बहुत तेजी से रेस करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि यहां पे इसके अंदर जब आप इन स्ट्रक्चर के ऊपर इमेजिनेशन के ऊपर काम करते हैं, इमेजिनेशन करने के बाद आप काम कर रहे होते हैं, तो आपकी डायलॉग डिलीवरी बेटर बनती चली जाएगी अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहे। इसी के अंदर हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो दिखने में मतलब कुछ और निकालते हैं, लेकिन असलियत में उसका मतलब कुछ और निकलता है। मतलब मैं फ्रेजिकल वर्ब्स की बात कर रहा हूं, फ्रेजिकल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं, जिनका हम लोग इसके अंदर खुले तौर पे इस्तेमाल करने वाले हैं। एटिकेट्स और मैनर्स से कैसे आप अपनी लैंग्वेज को ब्यूटिफाई कर सकते हैं, ताकि आप कहीं किसी इंटरव्यू सेशन ज्वाइन कर रहे हो, या कहीं जीडी कर रहे हो, कहीं ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हो, या किसी पार्टी में गए हो, या किसी प्रोग्राम को अरेंज कर रहे हो, या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपके पास एटिकेट्स और मैनर्स का होना जरूरी है। इनसे आपके एटिकेट्स और मैनर्स के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। फिर आप जो लास्ट मूवमेंट को जिसको मैं बोलने वाला हूं, अल्टीमेटली आप आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सीखने वाले हैं और एक रॉयल इंग्लिश सीखने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इसी के साथ मेरी मुलाकात यहां पर खत्म होती है। नाइस मीटिंग यू। Nice meeting you. See you in next video. See you in next video. Till then, take care. Take care. Have a good day. Have a good day. Have a good night. Have a good night. Wish you all the best. Wish you all the best. Thanks for being with us. Thanks for being with us. Bye, see you of Chow. Bye, Shiv Chow. Jai Hind. Jai Hind. Thank you, bye. Thank you, sir.